नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक अलौकिक संत का जो स्थान होता है वह स्वयं में दिव्य ऊर्जाओं का घर होता है। अपितु यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि वह तो भगवान का घर होता है। आपने श्री कैंची धाम के बाहर भी एक छोटा बोर्ड देखा होगा जिस पर लिखा हुआ है कि आप श्री भगवान के घर में हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी कोई अलौकिक संत लंबे अरसे तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, वहाँ पर न सिर्फ उन संत की ऊर्जा होती है अपितु संत के साथ साथ में अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा भी वहाँ पर विद्यमान होती है। और इसका प्रमुख कारण ये है कि जितने समय तक वो संत वहाँ पर रहते हैं, शारीरिक रूप में रहते हैं, उतने समय तक गाहे बजाए अलग अलग भेष धर के न जाने कितने तरह के देवी देवताओं की सूक्ष्म ऊर्जा वहाँ पर आती जाती रहती है उन संत से मिलने के लिए। हम जिस तरह से मानवीय सभ्यता के अंदर एक दूसरे से चिर परिचित रहते हैं, एक दूसरे से मिलनसार रहते हैं, मित्रता भाव में रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, एक दूसरे के साथ में प्रेम की भाषा भी बनाकर रखते हैं और समय आने पर हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यही भाव, यही संरचना एक अलौकिक दुनिया के अंदर भी होती है। और जो सिद्ध संत होते हैं वह इस भौतिक दुनिया से परे उस अलौकिक दुनिया को हर एक क्षण अपनी दृष्टि में रखते हैं, देखते रहते हैं। उनके लिए भौतिक अवस्था से अलौकिक अवस्था में जाना और आना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, आसान होता है। और साथ ही सत्य ये है कि उनका वास्तविक घर तो वही अलौकिक दुनिया होती है। इस भौतिक दुनिया के अंदर उनका मन नहीं लगता, परंतु चूंकि वह अपना कर्तव्य कर रहे होते हैं, अपने ही ईश्वरीय स्वरूप का अनुसरण कर रहे होते हैं, इसीलिए कुछ समय तक के लिए एक भौतिक शरीर धारण करके इस भौतिक बंधन के अंदर उन्हें आना पड़ता है। नीम करौली बाबा महाराज जी ने भी जब शरीर त्यागा था उस दिन उन्होंने यही कहा था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह से तुम्हें अपने घर जाने की खुशी होती है ठीक वैसे ही हम संतों को भी अपने घर लौटने की खुशी होती है। महाराज जी उस दिन सच में बहुत खुश थे। एक नन्हे बालक की तरह पूरे दिन भर चहचहा रहे थे, खिलखिला रहे थे। ये बात अलग है कि भौतिक अवस्था के भक्त उस समय महाराज जी की उन बातों को नहीं समझ पाए थे। दोस्तों, इसीलिए संतों का जो स्थान होता है वह बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होता है और मानवीय सभ्यता का ये परम कर्तव्य होता है कि उनकी ऊर्जा को बरकरार रखा जाए, कभी छीन भी ना किया जाए, उसे दूषित ना किया जाए। क्योंकि हम इसे अगर बहुत ही सरलता से समझें तो एक मनुष्य जो इतना जी तोड़ मेहनत करके अपने जीवन को संवारने में लगा रहता है, उसकी कल्पनाओं में, उसके सपनों में एक स्वर्ग की दुनिया होती है और वही स्वर्ग वास्तव में जहाँ पर संत का स्थान होता है। परंतु जिस स्वर्ग की मनुष्य कल्पना करता है दोस्तों, वह स्वर्ग संत के निवास पर, संत के स्थान पर हमेशा बना रहता है। जहाँ भी संत का स्थान होगा वह अपने आप में स्वर्ग होता है। साथ ही यह भी बता दें कि उस स्वर्ग को वह अलौकिक संत नहीं भोगते, अपितु उस स्वर्ग की कृपा, उस स्वर्ग का आशीर्वाद, उस स्वर्ग के साथ में रहने वाले, उस स्वर्ग में आने जाने वाले भक्तों के ऊपर होता है। उन भक्तों को न सिर्फ उस संत की कृपा प्राप्त होती है, अपितु संत से मिलने के लिए अनेक बार आती जाती देवी ऊर्जाओं का आशीर्वाद भी उन भक्तों को प्राप्त होता है जो संत के स्थान की गरिमा को बनाए रखते हैं, संत के स्थान की इज्जत करते हैं, उसे दूषित होने से बचाते हैं। ऐसे भक्तों को न सिर्फ उस संत का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अपितु अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए किसी भी संत का स्थान हो, उसे हमेशा शुद्ध भक्ति भाव के साथ में रखिए। दोस्तों, आप लोगों ने बाबा नीम करौली महाराज जी का जो नाम है नीम करौली बाबा, इसके बारे में यह कथा सुनी होगी कि नीम करौली नाम का एक गांव है। उस गांव का नाम महाराज जी ने धारण कर लिया था, लेकिन आप में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि बाबा ने वह गांव आखिर छोड़ा ही क्यों। उस गांव में महाराज जी लगभग 10-12 साल से ज़्यादा समय तक रहे हैं और साथ ही उस गांव के बारे में आज भी ये बताया जाता है कि वहाँ के लोग हृदय के बड़े अच्छे हैं, आत्मा के बहुत ही साफ हैं। किसी भी अपने और पराये दोनों की एक ही भाव से मदद करना, यह उन लोगों की नीति में है।
आप लोग भी जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नीम करौली गांव जाएंगे तो वहां के लोगों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा नीम करौली महाराज जी ने इतने अच्छे गांव को छोड़ दिया, या यूं कहिए उस गांव का वह अलौकिक सौभाग्य वहीं पर रुक गया जब बाबा ने उस गांव को छोड़ दिया। आइए आपको सुनाते हैं महाराज जी की वह अलौकिक घटना जब बाबा ने उस गांव को सदा के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, महाराज जी नीम करौली गांव के अंदर लगभग 18 वर्षों तक रहे हैं। निरंतर 18 वर्षों तक वहां रहने पर नीम करौली गांव की काया पलट हो गई थी। बाबा के आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा कुछ ऐसी उस गांव के लोगों पर हुई, हर एक भक्त के अंदर भक्ति का संचार हो गया, सारे लोगों की चेतना जागृत हो गई और उनके जीवन के सारे दुख सदा के लिए सुखों में परिवर्तित हो गए। लेकिन सन 1935 की एक ऐसी घटना जब बाबा ने उस गांव को सदा के लिए छोड़ दिया। उस साल सन 1935 में एक बार एक सेठ महाराज जी को ढेर सारा धन अर्पित करने के लिए नीम करौली गांव आया, लेकिन बाबा ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं करी। ये बात वहीं गांव के कुछ लालची किस्म के ब्राह्मणों को बुरी लग गई। उन्होंने सोचा कि बाबा को नहीं लेना था तो न लेते, कम से कम हम लोगों को दिला देते तो हमारा तो कल्याण होता। परंतु महाराज जी ऐसी नीतियों को बिल्कुल नहीं मानते थे। बाबा कहते कि यह शरीर जो तुम्हें मिला है ईश्वर ने मेहनत करने के लिए दिया है, इसे मेहनत करके कमाओ और फिर उसे ईश्वर के कार्य में भी लगाओ और बाकी का अपने जीवन के भोग में इस्तेमाल करो। परंतु किसी और के नाम का खाना, इसे बाबा दुर्गुण कहते थे। एक मनुष्य को ऐसे अवगुणों से सदा ही दूर रहना चाहिए। दोस्तों, उस साल जब वह सेठ बहुत सारा धन महाराज जी को देने आया था और बाबा ने बिना लिए ही उसे वापस लौटा दिया, तत्पश्चात जब ब्राह्मण उनसे रुष्ट हो गए तो वे ब्राह्मण इस मौके की ताड़ में रहे कि कैसे महाराज जी को परेशान किया जाए। साथ ही आपको एक और रोचक बात बताएं कि नीम करौली गांव के अंदर हर साल महाराज जी वार्षिक यज्ञ करवाते थे। यह यज्ञ बड़े पैमाने पर होता था। आसपास के गांव के अनेकों लोग वहां पर भंडारा प्रसाद लेने के लिए आया करते थे। महाराज जी तो अपने हनुमान स्वरूप के अंदर प्रभु श्री राम का काम कर रहे थे। लोगों का पालन करना, इस सृष्टि का पालन करना, यही तो प्रभु श्री राम का मुख्य कार्य है। उस साल जब वह सेठ के लौट जाने की घटना घटी, इस घटना के बाद में एक दूसरा सेठ महाराज जी को अगले वार्षिक यज्ञ के लिए 3 कनस्तर देसी घी देने के लिए लेकर आया, तो गांव के ब्राह्मणों ने उसे वापस लौटा दिया। वे महाराज जी से बदला लेना चाहते थे। और उस समय जब वह सेठ आया था तो वह पूर्णमासी का दिन था। पूर्णमासी के दिन बाबा गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए हुए थे। महाराज जी को अपनी दिव्य सिद्धियों से फर्रुखाबाद में ही पता चल गया था कि गांव के ब्राह्मणों ने बाबा की अवहेलना करी है, महाराज जी का अनादर किया है। जो बाबा का सेठ भक्त अगले वर्ष के वार्षिक यज्ञ के लिए देसी घी देने आया था, उसे उन लोगों ने वापस लौटा दिया। बाबा जी दान दक्षिणा में धन लेने के पूर्ण खिलाफ रहे हैं। हाँ, अगर कोई ईश्वर कार्य में सहयोग हेतु भंडारा करने के लिए, प्रसाद करने के लिए अपना योगदान देता है तो महाराज जी उसे जरूर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, गांव के उन लालची ब्राह्मणों के द्वारा करी गई वह महाराज जी की अवहेलना बाबा को फर्रुखाबाद में ही पता चल गई थी। इससे महाराज जी उनसे रुष्ट हो गए। जब गंगा स्नान के बाद में बाबा लौटकर जब वापस नीम करौली गांव आए, अपनी गुफा में लौटे, तो उन ब्राह्मणों को महाराज जी ने बहुत फटकारा और साथ ही आने वाले समय में हमेशा के लिए किसी भी प्रकार का वार्षिक यज्ञ करने का विचार ही त्याग दिया। इस घटना के मात्र थोड़े से दिनों बाद में बाबा ने नीम करौली गांव को सदा के लिए छोड़ दिया। जब बाबा गांव को छोड़कर निकले थे, गांव में किसी को कानो-कान खबर नहीं थी। परंतु जब महाराज जी निकले, उसके बाद में बाबा कभी लौटकर वहां पर नहीं गए, लेकिन वहां पर महाराज जी का जो हृदय लग गया था, इस कारण से बाबा ने उसी गांव का नाम, नीम करौली गांव का नाम स्वयं में धारण कर लिया और महाराज जी बन गए बाबा नीम करौली। दोस्तों, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। गांव के लोगों के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। वह उस समय महाराज जी को कभी पहचान नहीं पाए और साथ ही उन्होंने छोटी सी बात के लिए बाबा से बदला लेने की दृष्टि अपनाकर महाराज जी को रुष्ट कर दिया। इसके कारण बाबा ने वह स्थान छोड़ दिया। जब तक महाराज जी वहाँ पर रहे हैं, वह संत का स्थान होता है और अगर एक अलौकिक संत वहाँ पर खुशी खुशी रहता है तो वह जगह, वह स्थान देवताओं का घर बन जाता है, भगवान का स्वयं का घर बन जाता है, जहाँ पर समस्त देवी देवता भ्रमण के लिए
आते रहते हैं और साथ ही वहाँ पर आने वाले भक्तों को अपनी विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। हमेशा वह स्थान पवित्र बना रहता है, कोई भी मनुष्य वहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन उन दिनों उन लोगों ने महाराज जी को वहाँ से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद में बाबा लौट कर कभी नहीं गए। परंतु आप एक दूसरे आयाम की कल्पना कीजिए कि महाराज जी सदा-सदा के लिए नीम करौली गाँव में रह जाते, तो उस गाँव का आज कितना उद्धार हो चुका होता और उस गाँव के लोगों के अंदर भक्ति का कितना ज़्यादा संचार हो चुका होता। वहाँ के लोगों की चेतना कितनी ज़्यादा गति प्राप्त कर चुकी होती। ये सब कुछ ईश्वरीय भाव वहाँ पर स्वतः ही पनप जाता, अगर बाबा वहाँ पर सदा के लिए रह जाते। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ पर एक अलौकिक संत का स्थान होता है, उसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखना चाहिए, उसकी शुद्धता और पवित्रता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अपनी चंद इच्छाओं को, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए उस जगह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ ही आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि जिस तरह से महाराज जी ने उस गाँव को सदा के लिए त्याग दिया था, उसकी उपेक्षा कर दी थी, ठीक वैसे ही जो भी कोई मनुष्य महाराज जी को इस्तेमाल करता है, हनुमान जी को इस्तेमाल करता है, उनका नाम इस्तेमाल करके गलत कार्यों में लग जाता है, गलत तरीके से परिणाम प्राप्त करने में अपनी चतुराई दिखाता है, ऐसे लोगों से बाबा हमेशा मुंह फेर लेते हैं। ऐसे लोगों की महाराज जी हमेशा उपेक्षा किया करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि एक तो इन्हें बुद्धि नहीं, ऊपर से इन्हें जो ईश्वरीय भक्ति करने का इतना सुंदर अवसर मिला, उसे भी देखो इन्होंने विनाश काले विपरीत बुद्धि का भाव दिखाते हुए त्याग दिया। आप लोग भी दोस्तों किसी भी दिव्य संत के स्थान पर जाते हैं तो हमेशा उसकी गरिमा और पवित्रता एवं शुद्धता को बरकरार रखा कीजिए, उनके लिए सदैव समर्पित रहा कीजिए। आशा करते हैं कि महाराज जी का ये प्रेरणादायक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।